प्यारे बच्चों, ये प्यारा सा न्यूमेरिकल है और यकीन मानिए इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने में आपको मजा आ जाएगा। दूसरी बात, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसीलिए आप इस वीडियो को ना तो मिस कीजिए ना स्किप कीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं। हमें दिया है 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है? दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है? तो प्यारे बच्चों, हमें यहां से ये दोनों बातें बतानी है। अब देखिए, इस पूरी बात को आप इस तरह से समझिए। अगर आपकी ये वाली बात समझ में आ गई जो मैं समझाने जा रहा हूं, तो न्यूमेरिकल करना आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। प्यारे बच्चों, हमारे पास दो आवेशित गोले हैं, एक ये है और दूसरा छोटा गोला ये है। इस पर मान लेते हैं Q1 आवेश है, इस पर देखो मान लेते हैं Q2 आवेश है। Q1 आवेश उसने हमें दे रखा है कितना सर? 0.4 माइक्रोकूलम, और Q2 भी हमें दे रखा है 0.8 माइक्रोकूलम। तो हमें बताना क्या है प्यारे बच्चों? पहले इसमें हमें बताना है कि इन दोनों आवेशों के बीच की, इन दोनों गोलों के या इन दोनों आवेशित गोलों के बीच की कितनी दूरी है, हमें R बताना है। फिर क्या बताना है प्यारे बच्चों? जरा ये वाली लाइन पढ़ो। अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। कहने का मतलब यह है कि ये वाला आवेशित गोला इस पर, ये वाला इस पर 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा है। अरे ये इस पर 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो फिर ये इस पर कितने न्यूटन का बल लगाएगा? ये इस पर इतना बल लगा रहा है, तो फिर ये इस पर कितना बल लगाएगा, यही हमें बताना है। बताओ, बात समझ में आ गई? चलिए, अब जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं, सबसे पहले उन्हें यहां लिख दो। हमें दे रखा है क्या भैया? Q1 इतना। हम जानते क्या है सर? 1 माइक्रोकूलम जो होता है 10⁻⁻6 कूलम के बराबर होता है। तो इसीलिए हम यहां पर क्या लिख देंगे? 10⁻⁻6 कूलम। जो ऊपर करा वही करोगे नीचे, 10⁻⁻6 कूलम। हमें दे रखा है 0.2 न्यूटन का बल। अब प्यारे बच्चों, पहली बात ये पूछी है, यहां पर लिख दो दोनों गोलों के बीच की कितनी दूरी है। बोले तो हमें यहां से सर बताना है R को, और हम जानते क्या है कि दो आवेशित गोलों के बीच लगने वाला वैद्युत बल कूलॉम के नियम के द्वारा समझाया जाता है। तो कूलॉम का नियम होता है ये, सही रख दिया। हमें यहां से क्या निकालना है सर? हमें यहां से जो है ना R को निकालना है। तो R को यहां पर लेकर आओ, तो R स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका क्या? ये भाई साहब पहुंच जाएंगे R के स्थान पर। बोलो, ऐसे कुछ है? ऐसे ही कुछ है जी सर, ऐसा ही है, ऐसा ही है। Q1 Q2 अपॉन F। अब देखो, आपको ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता, सब कुछ पता है, इसको आप निकाल लेंगे। चलिए फिर करें फिर आगे सोल्व। जी सर, बिल्कुल सोल्व करते हैं इसको। प्यारे बच्चों, नीचे नीचे करना, मैं यहां ऊपर कर रही हूं। इसका मान कितना होता है सर? इसका मान होता है 9 × 10⁻9। वाह, 9 × 10⁻9। सिंपल बात। Q1 कितना है सर? Q1 हमारा है 0.4 10⁻6 माइनस के ना, माइनस के, सही है, इंटू वो कितना है सर? 0.8 × 10⁻6 माइनस की। जी सर। प्यारे बच्चों, F कितना दे रखा है सर? 0.02 दे रखा है। देख लो भैया, सब मान सही से रखे हैं। अब क्या करें? अरे सिंपल सी बात है मेरे भाई, इसे जब तू काटेगा तो कितनी बार जाएगा? ये सर 2 बार चला जाएगा बस। अब देख क्या बचा आपके पास? सर मेरे पास 9 बचा सर,
मेरे पास 2 बचा, सर मेरे पास 0.8 बचा। अब ये क्या है, 10 दी पावर 9 है, ये 10 दी पावर -6 है, ये 10 दी पावर -6 है, वो 10 दी पावर -12 हो जाएगी। उसमें से बचेंगे कितने, सर बचेंगे 10 दी पावर -3। ये तेरे पास आर चल रहा, कौन कौन चल रहा है ये, सर मेरा चल रहा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, जब आप इनकी आपस में गुणा करोगे, इनकी जब आपस में गुणा करोगे तो आपका बनेगा 14.4 10 दी पावर -3, 10 दी पावर -3। अब सर कैसे करें, प्यारे बच्चों तसल्ली से इस वाले पॉइंट को अगर मैं इधर लेके जाऊं, मैं कहां लेके जा रहा हूं, सर आप लेके जा रहे हो राइट साइड। अब मेरी बात ध्यान समझ, अगर तू डेसिमल पॉइंट को, अगर तू दशमलव को कहां लेके जाए, राइट साइड लेके जाएगा, तो जितने डिजिट जंप कराएगा उतनी पावर जाएगी माइनस में। तो भाई आपने कितने जंप कराए हैं, सर मैंने तो यहां पर केवल एक ही कराया, मैं पॉइंट को यहां ले आया हूं, तो 10 दी पावर -1 इंटू 10 दी पावर -3, तो आर स्क्वायर बराबर मेरा कितना हो गया, सर मेरा हो गया 144 इंटू 10 दी पावर -4 हो गया। अब क्या करेगा, अरे भाई इसको हटा और इस पर वर्गमूल अंडर रूट लग गया, जी सर लग गया। अब क्या करूं, देख जरा समझ, इधर मैं कहां समझाऊं तेरे को, देख सुन, ये रूट जो है 1/2 के रूप में होगा ना, जी सर 1/2 के रूप में होगा। 12 का वर्ग कितना होता है, कितना होता है बोल, सर 12 का वर्ग होता है कितना, 144, सही है। मेरी बात ध्यान समझना, मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, जी सर लिख सकते हो, और इस पे लगा हुआ क्या है, सर इस पे तो रूट लगा हुआ है, और रूट का मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है, सर इसका मान अभी आपने बताया था 1/2 होता है, कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है। फिर क्या होगा, इससे कट जाएगा, क्या बचेगा 12। अच्छा सर यहाँ को तो 12 आ गयो है, अब यहां तो 12 आ गया, सर इसका क्या करूं, आजा ये भी समझते हैं, पहले ये समझ लिया, अब ये भी समझते हैं। देख प्यारे बच्चे, तेरी बात ये वाली है, जी सर है, इसका मतलब क्या था, सर इसका मतलब आपने बताया 1/2 था। अब 2 दूनी कितने होते हैं, सर 4 होते हैं, तो 10 दी पावर -2 बचा, जी तो यहां पर क्या लिख देगा 10 दी पावर -2, और इस वर्गमूल से हो गए बेचारे ये आजाद। बताओ इतनी बात समझ में आ गई। अब ये बात आई है प्यारे बच्चों आपके आई मीटर में, तो तुम चाहो तो कैसे लिख सकते हो इसको, भाई इसको अगर खत्म करना चाहते हो तो ये आ जाएगा आपका 0.12 मीटर। सर मैं तो सेंटीमीटर में बनाना चाहता हूं, तो 100 से गुणा कर दे, जब तू 100 से गुणा करेगा तो पॉइंट ये हट जाएगा, तो अब तेरा मान आ जाएगा कितना, सेंटीमीटर, सही 12 सेंटीमीटर। तो क्या जाना, सर हमने ये जाना कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर या 0.12 मीटर या 12 इंटू 10 दी पावर -2 मीटर। प्यारे बच्चों हमने ये सोल्व कर लिया, अब हमें करना है ये सोल्व, सही है। तो यहां पर आप लिखेंगे बी, और बी लिखकर इसको ब्लैक पेन से लिख देंगे, सही है, लिख देंगे, और यहां से हमें एफ को बताना है। क्या बताना है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। प्यारे बच्चों मैंने आपको समझाया था, इस वाले गोले के कारण इस पर कितना बल लग रहा है, सर इतना बल लग रहा है, तो फिर इस वाले गोले के कारण इस पर भी इतना ही बल लगेगा। लेकिन सर क्यों लगेगा, ये भी तो समझाइए क्यों लगेगा। प्यारे बच्चों ठंडे दिमाग से जरा सोचो, इन दोनों के बीच की दूरी कैसी है, सर समान है, 12 सेंटीमीटर है, अभी हमने सोल्व करी, समान है। चलिए ये जो है इन आवेशों के क्या है, सर समानुपाती है, चलिए लिख के दिखा देते हैं आपको, F जो है इनके समानुपाती है। यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी समान है तो उन पर लगने वाले बल का परिमाण उनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो बात समझ में आई, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कैसी है, समान है, तो फिर इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल का परिमाण इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है।
मतलब ये एक दूसरे पर समान बल लगाएंगे, चाहे आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो। अगर एक से आवेश हैं तो प्रतिकर्षण बल, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, अलग अलग आवेश हैं, तो वहां पर लगेगा आकर्षण बल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो है गोला इस वाले गोले को और ये वाला गोला इस वाले गोले को समान वैद्युत बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे। तो फिर कितना आ जाएगा, 0.2 न्यूटन बल आ जाएगा। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, ये न्यूमेरिकल कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।